आप देख रहे हैं भूलोगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहते हैं कि सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता, और अगर जहर कोबरा का हो तो पल दो पल की कहानी होती है। कुछ साल पहले की बात है। छत्तीसगढ़ के मेरूगढ़ का रहने वाला मान सिंह रोजाना की तरह पानी खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी खेत में मौत बनकर एक कोबरा वहां घूम रहा था। काम की विध्यानी में उसका हाथ कोबरा को छू गया और कोबरा ने उसे डस लिया। डस कर जाते कोबरा को देखकर मान सिंह को अपनी जिंदगी दूर जाती दिखाई दी। गांव वालों ने मान सिंह को लेकर किसी अस्पताल को ले जाकर उसे पास की कैथा गांव में बने बिरतिया बाबा के मंदिर की ओर लेकर चले गए। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इस विज्ञान के युग में कैसे सर्पदंश वाले व्यक्ति को एक मंदिर में लाया गया। मंदिर में कैसे कोई मरता हुआ इंसान जहर से बच सकता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इस विज्ञान के युग में कैसे सर्पदंश वाले व्यक्ति को एक मंदिर में लाया गया। मंदिर में कैसे कोई मरता हुआ इंसान जहर से बच सकता है। कौन है ये बिरतिया बाबा? आइए इनकी पूरी कहानी आपको बताएं। माना जाता है कि आज से 100 साल पहले कैथा गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम बिरतिया था। एक रात बिरतिया के सपने में एक सांप आया और उसने बिरतिया से मदद की गुहार की। सांप ने उसे पास के खेत में आकर उसके गले में फंसी हुई हड्डी के टुकड़े को निकालने को कहा। घबरा कर बिरतिया सपने से उठ बैठा और उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके कदम खेत की ओर चल दिए और वहां बिरतिया ने दर्द से तड़पते सांप को देखा। बिरतिया ने सांप को दर्द मुक्त कर दिया और खुश होकर सांप ने बिरतिया को नाग मंदिर बनवाने को कहा, जहां बिरतिया के नाम की जय जयकार होगी। कहते हैं कि सब कुछ वैसा ही हुआ और कैथा का ये नाग मंदिर बिरतिया बाबा की जय जयकार से गूंजता है। तो ये थी बिरतिया बाबा की कहानी। सर्पदंश से पीड़ित मान सिंह भी इसी आस्था के साथ बिरतिया बाबा के मंदिर में पहुंचा। मान सिंह को मंदिर में लेटाकर पर्दा बंद कर दिया गया। उसके बाद बाहर खड़े लोग बिरतिया बाबा की जय बोलते हैं। माना जाता है कि जयकारा जितनी तेज होती है, मरीज उतना ही जल्दी ठीक हो जाता है और कुछ ही देर बाद सर्पदंश से पीड़ित स्वस्थ होकर अपने पैरों से मंदिर के बाहर आया। ये सब देखते ही गांव के सभी लोग बिरतिया बाबा की जय जयकार करने लगे। मित्रों, ये ना तो कोई कहानी है और ना ही कोई अंधविश्वास का पुलिंदा। अगर आप भी उस गांव में जाएंगे तो आपको पुजारी से यहाँ स्वस्थ होकर जाने वाले लोगों को चिट्ठा एक कापी मिल जाएगा। दूर दूर से सांप बिच्छू के कांटे लोग यहाँ पर आते हैं और मंदिर की भभूत खाने से वह स्वस्थ हो जाते हैं। यहाँ पर एक साल में 900 से भी ज़्यादा ऐसे केस आते हैं, लेकिन एक भी इंसान की मौत यहाँ पर दर्ज नहीं है। न केवल इंसान बल्कि सांप बिच्छू के काटे जानवरों को भी यहाँ लाया जाता है। यहाँ तक कि इस गांव के स्थानीय डॉक्टर भी इस चमत्कार को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कोई देवीय चमत्कार है या मनोवैज्ञानिक का सच। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं एक और नई कहानी।